कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप कहते हैं कि दिव्य जीवन में जो बाधा है वो मन की है। पहले तो आप ये समझाइए कि मन की बाधा क्यों है, और फिर ये भी बताइए कि मन की बाधा दूर कैसे होगी, क्योंकि केवल ये जानने से तो हमें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा बात तो ठीक है, डॉक्टर वो अधूरा डॉक्टर है कि जो ये डायग्नोस तो कर दे और ये कहे कि अब प्रभु भरोसे जाओ, बीमारी दे दी तुम्हें, अब तुम्हें बीमारी बता दी, इतना काफ़ी है। एक बहुत ही सरल और सहज बात है अध्यात्म में। अगर हम उसे समझ लें तो मेरे देखिए हमारी आधी से ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। पता नहीं कौन बड़े बड़े संत रहे होंगे जिन्होंने अध्यात्म को इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना मुश्किल बताया। ये कृपा हो हमारे सदगुरु की, जिन्होंने अध्यात्म को विज्ञान बनाकर और बहुत सरल तरीके से हमारे आगे परोस दिया। एक जो साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है, जो मेरा होना है, क्योंकि जो भी यात्रा है ये समझ लीजिए मुझसे ही शुरू होती है और मुझ पे ही खत्म होती है। कई लोग कहते हैं काव्यात्मक ढंग से कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तुझसे शुरू और तुझ पे ख़त्म। चलो वो भी ठीक है, अगर परमात्मा जानकर ही उसी से शुरू करो और उसी से ख़त्म कर दो तो भी ठीक है। लेकिन मैं जब ये सोचता हूँ कि जो शब्द है वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों के पीछे हमारा मन चला जाता है और मन से हम बंधे हुए हैं, मन के पीछे हम खुद चले जाते हैं। तो अगर हम शब्दों को थोड़ा सा ठीक से प्रयोग कर ले तो हम मन को एक सही दिशा दे सकते हैं, और मन की सही दिशा होगी तो अपनी दिशा स्वयं ही हो जाएगी, क्योंकि जन्मों जन्मों से उससे अपना तादात्म्य जुड़ गया है और इससे तादात्म्य तोड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। तो और तादात्म्य तोड़ने में कठिनाई हो ना हो, शब्दों का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। जब भी हम परमात्मा कहते हैं, अब इसको कहते हैं परमात्मा, और आत्मा तो मेरी है, मैं हूँ, उसी से उत्पन्न हुआ हूँ, तो उससे उत्पन्न हुआ हूँ। वो शब्द भी परमात्मा अगर मैं देखूँ तो मुझसे दूर दिखता है, और अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करूँ कि मैं खुद और मैं स्वयं, तो फिर लगता है कि मुझसे पास तो कुछ है ही नहीं। और बात तो एक ही है, परमात्मा कहो या आत्मा कहो, आत्मा परम गति को उपलब्ध हो गई और परमात्मा हो गया। बात अपने को समझ में आनी चाहिए, और जैसे ही अपने को समझ में आती है मन सरलता से उसको मान भी लेता है। ये जो साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा शरीर, मेरी मन, मेरी भावनाएं, और इस सब के भीतर रहने वाला मैं स्वयं भी अभी तो हूँ। कल जब मैं मर जाऊंगा तो शरीर में नहीं होऊंगा, लेकिन आज की सच्चाई, इस मोमेंट की, इस क्षण की तो यही है कि अभी तो शरीर के अंदर हूँ, तो अभी तो मेरा होना भी इसी में मिला हुआ है। ये जो शरीर को जान लूँ कि इसका स्वभाव क्या है, मन को जान लूँ कि मन का स्वभाव क्या है, ये करता क्या है मेरे साथ, ये शरीर करता क्या है मेरे साथ, ये भावनाएं मेरे भीतर, ये इमोशंस जो मोशन में रहती है हमेशा, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, कभी कहीं कभी कहीं, ये मेरे साथ करती क्या है, मेरे साथ ये खेल, ये तमाशा क्या हो रहा है। और इस तमाशे को अगर हम सच में समझ लें तो जीवन बहुत ही सरल है, अध्यात्म भी सरल है, आत्मा भी सरल है, परमात्मा भी सरल है, जीवन भी सरल है, मृत्यु भी सरल है, सुख भी सरल है, दुख भी सरल है, फिर सब कुछ सरल है। और नहीं तो इतनी भटकन है इसमें, इतनी भटकन है। तो भेद क्या है? स्वयं से दूर भटकन ही भटकन है,
चाहे परमात्मा के नाम पे कहो। एक कहा ना किसी सूफी ने, तुम एक गोरख धंधा हो। वो एक गोरख धंधा ही है, क्योंकि दूसरा है, दूसरा जान लिया उसे, कोई और है। जिस दिन परमात्मा मैं हो जाऊंगा उस दिन सरल हो जाएगा। जिस दिन परमात्मा कुछ और है तब तक गोरख धंधा है। इसीलिए ओशो ने अपना नाम कई वर्षों तक भगवान पे लगा दिया, फिर समझाया भगवत्ता है भाई, हम सबके भीतर है। अब उसको समझ लो, अगर भगवत्ता भीतर है तो भगवान हो ही जाते हो। लेकिन नहीं, यहाँ पाप है अपने आप को भगवान कहना। क्यों? क्योंकि मूढ़ों की बस्ती है या अंधों की बस्ती है, और अंधों की बस्ती में कैसे रोशनी बेचोगे, कैसे बताओगे कि रोशनी है कहाँ? और एक बार आँख खुल जाए तो सब समझ में आ जाता है। तो ये जो साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स है यही बाधा है। इसके स्वभाव को जान लो। जैसे मैंने कहा कि मन बाधा है दिव्य जीवन में। क्यों बाधा है? कंफ्यूज करता है ना, द्वंद्व है। कोई भी काम कितना भी अच्छा आपको अपने ही भीतर अनुभव हो जाए, आपके सामने कुछ भी आकर ऐसी मिस्ट्री खड़ी हो जाए कि मैं हूं, और थोड़ी देर में लिप्त हो जाए, आपने देखा होगा, आपने जाना है, आपने अनुभव किया है, और फिर ये मन 2 पल के बाद भ्रम पैदा कर देता है, द्वंद्व पैदा कर देता है। एक ऐसा थॉट अपने पर ही, अपने पे ही शुभा, अपने पे ही शक कि तुमने जो देखा है ये कुछ और है। ओशो कह रहे थे प्रवचन में कि उसे दिखा कि उसके पिताजी बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। उसी समय उसके पिताजी छोड़ गए जीवन, लेकिन वो जानकर भी नहीं जान सका। क्यों? क्योंकि ये मन है। स्पष्ट रूप से सुनने के बाद भी शक खड़ा करता है, देखने के बाद शक खड़ा करता है, जानने के बाद शक खड़ा करता है। ये इसका स्वभाव है। अब उसका स्वभाव ही द्वंद्व है, तो उससे उम्मीद कैसे करोगे कि वो एक के ऊपर टिक जाए? अगर एक तो परमात्मा है, वो आत्मा है, और जो 2 है वो संसार है। अब मन का स्वभाव समझ लो तो बाधा है। अब ये दिव्य जीवन जीने क्यों नहीं देता? क्योंकि दिव्य जीवन है इस मोमेंट में। आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ। ये हमारा स्पेस है, ये हॉल जिसमें हम सब समाये हुए हैं। हम सब एक दूसरे से स्पेस से जुड़े हुए हैं। ये स्पेस एक तरफ से मुझे छू रहा है, एक तरफ से आपको छू रहा है, हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जैसे मछली सागर में है। अब इसको इस मोमेंट में हम सभी अनुभव कर सकते हैं, और जब तक इस मोमेंट में है तब तक कोई शक नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, क्योंकि इस मोमेंट में दिव्यता है। अब इसकी बाधा कैसे बनेगा? मुझे सुनते सुनते ही आपके अंदर से कोई विचार फेंक देगा, पूरी तरह से आप होश में हैं, और उसी समय कुछ ऐसा मिस्टीरियस ढंग से अपने अंदर ही घुस जाएगा, पता चलेगा जैसे हमें सपोर्ट कर रहा है। जो मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उसी के सपोर्टिव एक थॉट खड़ा कर देगा। इतना इंटेलिजेंट है ये, अपनी जगह बनाना जानता है और हमारी जगह लेना जानता है, हमें इस मोमेंट से हटाना जानता है, और अपने आप को हमारे भीतर डाल के भविष्य और पास्ट में हमें खोने के लिए तैयार है। इतनी सी बात है, इसलिए बाधा है। दिव्यता क्या है? इस क्षण में। बाधा क्या है? इस क्षण में ना होना। इस क्षण में कैसे नहीं होंगे? ये मन मुझे विचार ले जाएगा, या तो भविष्य का या फिर पास्ट मिल जाएगा, और कुछ नहीं। सुनते सुनते यही कह जाएगा कान में, हाँ ऐसा अनुभव करते थे पहले, बड़ा अच्छा लगता था, ले गया पास्ट में। सो इंटेलिजेंटली हमें यहाँ से हटा देता है। बस इससे जाग जाओ, यही बात है। इस पल में हम कैसे टिके रहे, यही दिव्यता है। लेकिन इस पल में टिकने के लिए एक तरफ तो परमात्मा ने हमें मन दिया कि जो हमें हटा दे, और एक तरफ आत्मा दे दी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो हमें इस पल में टिकाती है।
अब पलड़ा भारी क्या हुआ, क्योंकि उस बेचारे को, आत्मा को हमने कभी भोजन ही नहीं दिया, कभी उससे ज़्यादा तादाद नहीं बनाया, मन से बनाया, तो उसका पलड़ा भारी है, इसलिए वो हमें खींचता रहता है। इसका पलड़ा हल्का कर दो, खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो करेगा, ऊपर नीचे तराजू है जीवन का, भारी तो कर ही सकते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा, कहते मस्तु बाबा 20 साल हो गए ध्यान करते हुए, अब सोचता हूँ छोड़ दो ध्यान। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ ऐसा? कहते बहुत मन से ध्यान करता हूँ हर रोज, लेकिन ध्यान में जब बैठता हूँ बस हफ्ते में एक आध दिन ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिससे कि करता चला जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन मज़ा आता है, 5 दिन तो ऐसा युद्ध चलता है अंदर कि मैं शांत होना चाहता हूँ, ये विचार फेंकता रहता है, मैं शांत होना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग चलती रहती है। फिर 20-25 मिनट के बाद थक हार के खड़ा हो जाता हूँ, छोड़ो आज नहीं होगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर एक बार हो जाता है, फिर करने का मन कर जाता है, फिर 3 दिन स्ट्रगलिंग होती रहती है। ये जो स्ट्रगलिंग होती रहती है, इसका कोई उपाय बताओ कि कम हो या ना हो। मैं कहा ना होना तो मुश्किल है, कम कर सकते हैं। कहते चलो यही बताओ हमारी कहानी, आगे बढ़े। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उत्तर तुम दोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा मेरा वजन है 60-65 किलो और तुम्हारा वजन हो 130 किलो। कहते है तो नहीं। मैं कहा मान लो थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा अगर तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो कौन जीतेगा? कहते 130 किलो वाला, उठा उठा के पटक दूंगा तुम्हें। मैं कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ये 130 किलो का समझ लो हमारा मन है, और ये 65 किलो की हमारी आत्मा है। अब तुम्हें इसका वजन बढ़ाना है ताकि मन 65 किलो का रह जाए और आत्मा 130 किलो की हो जाए, तो फिर तो आत्मा जीत जाएगी। मैं कहा तुम कहते हो स्ट्रगल होती है सुबह, स्ट्रगल तो इसीलिए होती है ना, तुम शांत होना चाहते हो, मन विचार फेंकता है, इसके बाद मन ज़्यादा पावरफुल है। हफ्ते में 2 दिन तुम्हें थोड़ा सा मज़ा देता है, 5 दिन तुम्हें हराता है, इसका मतलब मन ज़्यादा पावरफुल, तुम बार बार हार जाते। मैंने कहा इसको कैसे 130 किलो का करोगे? कहते इतना पता होता तो आपसे पूछता, चलो आप ही बताओ। मैंने कहा हमारी समस्या है, हमने ध्यान को कृत्य बनाया हुआ है कि ध्यान एक बार कर लो, सुबह उठो, नहा धो लो, एक बार बैठ जाओ। अव्वल तो ध्यान भी आधे अधूरे से करते हैं। मैंने कहा अपने अंदर झांकना, मुझे मत कहना, मैं नहीं पूछूंगा। आधा अधूरा का मतलब ये है कि 5 दिन 6 दिन तो तुम सोचते हो कि आज टाइम ही नहीं है, बस फटाफट शॉर्टकट मार लूँ, ईयर प्लग्स लगा लूँ, पटिया लगा लूँ और ऐसे बैठ जाऊँ, थोड़ी देर नाच सुन लूँ, बस हो गया, और फिर बीच में गायब हो जाता है, फिर शांत बैठ जाऊँ। मैंने कहा इसको ध्यान नहीं कहते। मैंने कहा ध्यान है 2 चरणों में है, जैसा बताया ओशो ने, ध्यान की विधि है, फिर ध्यान की अवस्था है, और फिर थोड़ी देर 5 मिनट अहोभाव है। ये 3 चरण में जब ध्यान करोगे तभी होगा। विधि तुम जो करते हो तुम्हारे ऊपर है, वो मेरा कोई उस पर लेना देना नहीं। कब कौन सी करोगे इसकी बात फिर कभी करेंगे, कब कौन सी करनी चाहिए इसकी भी बात फिर करूँगा मैं आपसे। मैंने कहा तुम विधि करके और विधि ना करके सिर्फ आंख बंद करके उठ जाते हो, और उसके बाद ऐसे खो जाते हो संसार में, फिर दोबारा तुम उसकी तरफ कभी बाई चांस लौट आओ तो लौट आओ, पूरा दिन तुम कुछ भी नहीं ध्यान की तरफ से करते। मैंने कहा तुमने ध्यान किया, मान लो 20 मिनट साइलेंस में बैठ भी गए तुम, चलो स्ट्रगलिंग नहीं हुई उस दिन, बहुत अच्छा हो गया। 20 मिनट के बाद तुमने 1-2 घंटे में उसका असर खो दिया और मन को पूरा दिन भोजन कराते रहते हो, तो अगले दिन सुबह जब युद्ध होता है तो जीतेगा कौन? मन ही तो जीतेगा। अगर तुम पूरा दिन ध्यान के बाद होशपूर्ण प्रेमपूर्ण जीवन शैली बना लो तो कौन जीतेगा? अगले दिन कॉन्शियसनेस जीतेगी। तुम सहजता से शांत हो जाओगे, थोड़ी सी विधि करोगे और शांत हो जाओगे, क्योंकि ध्यान छूटा ही नहीं। इसीलिए मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली की बात करता हूँ। ध्यान के पीछे कभी मत जाना, ध्यानपूर्ण जीवन शैली की तरफ जाना।
एक पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय मैं ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हूँ। आप मुझे पूरी तरह से सुन रहे हैं, इस समय ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो। हर समय हम हर कृत्य करते हुए ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो सकते हैं। होश और प्रेम जोड़ दो, ध्यानपूर्ण जीवन शैली हो जाएगी। बेहोशी को जरा त्याग दो। इतनी सरल चीज हम नहीं कर पाते। बेहोशी सीधा कहते हैं शरीर से लेके आत्मा तक जाग जाओ। जो भी कृत्य कर रहे हो उसके प्रति होशपूर्ण हो जाओ, ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओगे। और जब ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाओगे तो अगले दिन जब ध्यान करने बैठोगे, ऑलरेडी शांति, प्रेम, साक्षी पूरे दिन की प्रैक्टिस में आया हुआ है। वो आपको आराम से ध्यान में ले जाएगा। उल्टा हो जाएगा, 5 दिन शांति, 2 दिन स्ट्रगलिंग। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि 7 दिन तुम पूरी तरह से ध्यान में डूब सकते हो, नहीं तो अहंकारी हो जाओगे। लेकिन कम से कम इस परसेंटेज को तो बदल दो। और फिर उससे क्या होगा, जैसी ध्यानपूर्ण जीवन शैली होगी दिव्यता को उपलब्ध होने लगोगे। मन हारता चला जाएगा। मन जो बाधा है वही सपोर्टिव होने लगेगा, इसलिए मन बाधा है। दूसरा काम बहुत सरल है दिव्य जीवन के लिए। अब सब बैठे हुए हो, किसी के हाथ ऐसे हैं, किसी के हाथ ऐसे हैं, किसी के हाथ ऐसे हैं। सुन रहे हो ना? मुझे सुनते सुनते जरा एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को महसूस कर लो। ऐसे रहना, हिलना मत। एक हाथ से दूसरे हाथ को महसूस करते हुए मुझे सुन लो। अब क्या, कहां चले गए? थिंकिंग से फीलिंग्स में चले गए। अब पूरा दिन जो भी कर रहे हो फील कर सकते हो, नहीं कर सकते? जो कर रहे हो अभी इस समय आप बहुत सहज आसन में हो, मुझे सुन रहे हो। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ना तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ना तुम्हारा टीचर हूँ, ना मैं आचार्य हूँ, मैं मित्र हूँ। ऐसे ही सारा दिन हम मित्रों के बीच में रहते हैं और ऐसे ही किसी न किसी पोस्चर में होते हैं। ऐसे ही मेरे भी हाथ हिल रहे होते हैं, आपके भी हिलते होंगे। क्या मैं अपने शरीर को, जो बहुत स्थूल है, जोशो ने कहा है जहाँ से अवेयरनेस शुरू होती है, बॉडी अवेयरनेस, क्या मैं इसको महसूस कर सकता हूँ? आप कर पा रहे होगे अब तो, एक हाथ से दूसरे हाथ को। अब एक हाथ से दूसरे हाथ को महसूस करते हुए विचार करके दिखा देना मुझे। मुश्किल पड़ेगी बहुत। इतना सरल है बन से पार जाना, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बनाना है ना। अहंकार तभी जागेगा। 9 दिन में पसना में जाएंगे, ना कुछ खाएंगे सही से, ना पिएंगे, आंख बंद रखेंगे, बोलना नहीं है, तब लगेगा कुछ किया है। ओशो ने तो इतना सरल बता दिया, नाचते गाते। ऐसे थोड़ी ध्यान हो सकता है। बस ये मन में बैठा हुआ है। एक हाथ से हाथ को महसूस करते ध्यान में जा सकते हो। 3 बार भोजन करते हो कम से कम दिन में। कम से कम 1 बार तो चाय जरूर पीते होगे। कम से कम 4 बार भोजन को महसूस करके खा लेना। किसी ने मुझे पूछा, मस्त बाबा क्या भोजन बड़ा अच्छा मिलता है, टेस्ट मिलता है, ध्यानियों को इतना अच्छा भोजन थोड़ी चाहिए। मैं कहा अरे अन्नम ब्रह्म भैया, इसको भी ब्रह्म समझ के करो ना, ये ध्यान से अलग थोड़ी है। हाँ, जागते हो खाना कितना खाना है, बस ध्यान में से योगी हो जाएगा। तो हम 4 बार दिन में भोजन और चाय लेते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। मैं अक्सर मित्रों से पूछता हूँ सुबह कितने लोग नहाए थे, हाथ खड़ा करो। सारे ही खड़ा कर दोगे। कितनों ने पानी को महसूस किया था? सच बता दो। 3-4 लोगों ने। ये फर्क है। कोई कृत्य करते हुए भी पूरी तरह से नहीं करते। एक बार ब्रश जरूर करते हैं दिन में कम से कम, कई लोग तो 2 बार भी करते हैं। अब ये छोटी छोटी कृत्य हैं, लेकिन बूस्टर डोज बन जाती है ध्यान में। आप एक बार एक कृत्य ध्यान से करोगे, प्रेम से करोगे, अगला 1 घंटा ध्यान में बदल जाएगा, या आधा घंटा बदल जाएगा। फिर कुछ और जोड़ दोगे, फिर बदल जाएगा। फिर कुछ जोड़ दोगे, फिर कुछ बदल जाएगा। तो परमात्मा ने हमें गिफ्ट दिया है ये कॉन्शियसनेस स्पेस, साथ में गिफ्ट दिया है फीलिंग्स, ये भावनाएं। उसको कहते हैं जर्नी इज फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग एंड फीलिंग टू बीइंग।
बीच में आना है। बीइंग में 24 घंटे नहीं रह सकते। क्यों? बीइंग से जुड़े हुए रह सकते हो, बीइंग के तल पर जाकर काम नहीं कर सकते। पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, वहाँ मौजूद होना है, लेकिन फीलिंग में 24 घंटे भी रह सकते हो। तो बीच में इसीलिए रखा है, थिंकिंग से मत उलझे रहो और बीइंग में बीच बीच में टच करते रहो, जाते रहो जब जब समय मिले, लेकिन फीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहो। दिव्य जीवन को उपलब्ध हो जाओगे। इतना सरल है। आज ऑब्स्टिकल भी कैसे दूर होगे करके देख लेना। अभी तक अगर हाथ को महसूस कर रहे हो तो ध्यान नहीं, दिमाग नहीं चला, मन नहीं चला होगा, लेकिन महसूस करना छोड़ोगे फिर मन चला जाएगा। इसीलिए एक चीज को भी महसूस मत करना कि पूरे दिन हाथ ही पकड़े रखो अपना। प्रेजेंस को फील करना। कभी ना कभी बैठ के पति पत्नी, पत्नी पति, बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास 5-10 मिनट के लिए तो बैठते ही होगे, और समय मिले ना मिले उस समय एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर लेना। ये फोन्स को छोड़ देना थोड़ी देर। यहाँ भी 1.5 घंटा छोड़ते हो ना, आदत है छोड़ने की फ़ोन। घर जाके भी छोड़ देना 1.5 घंटा। अभी 1.5 घंटे के बाद जाके चेक करते हो, कोई बहुत तूफान नहीं आता होगा ना, जिसको करना 1.5 घंटे बाद कर लिया भाई, ध्यान में थे। तो बीच बीच में थोड़े से ब्रेक्स दे देना। जब अपने प्रेम करने वालों के साथ बैठते हो, दिन में 1 घंटा ही सही, चाय पीते होगे किसी के साथ बैठ के, किसी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातचीत ही करते होगे, उस समय उनकी प्रेजेंस को ही फील कर लेना। अलग अलग तल पे अपनी फीलिंग्स को फैला दो, जीवन दिव्य हो जाएगा। और फिर प्रेम करुणा अपने आप चली आएगी, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तल बदल दिया हमने, मन के तल पर जीते जीते भावनाओं के तल पर आ गए, तो भावनाओं की क्वालिटी सबने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ली। भावनाओं में जीते जीते थोड़ी देर शून्यता में चले गए, तो अपनी आत्मा की क्वालिटी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर ली। और फिर प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम हो जाओगे। फिर शांति बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, उस तल पर शांति अपने आप है, वो अपने आप मिलेगी। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था, सहज ही निरंतर हो सकता है, और सहज ऑलरेडी मेरे पास है। मेरा जीवन, अपने जीवन को सहज बना लो, सहजता से सहजता आ जाएगी, और फिर उसके बाद दिव्यता अपने आप उतरने लगेगी। काम वो हो अध्यात्म पे जो मुझे मेरे स्वभाव के पास ले जाए। जब वो मैं अपने स्वभाव से जीने लगूंगा, तो मेरे लिए मुश्किल क्या है। और फिर मेरा स्वभाव अगर शांत है, मेरे आनंद है, प्रेम है, तो होशपूर्ण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि प्रेम के पीछे होश चला आता है। कुछ लोग हैं जिनका प्रेम स्वभाव नहीं है, वो होश को साथ ले, इस पल में होने को साथ ले, प्रेम अपने आप उनके पीछे चला आएगा। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं के करीब चले जाओ, स्वयं को समझ लो। और जैसे ही स्वयं को समझ लोगे, उससे ज़्यादा कुछ भी सरल और सहज नहीं हो सकता, और दिव्यता उपलब्ध हो जाएगी। कल यहाँ से जा रहे हो, जाकर कम से कम 3 महीने का फेयर ट्रायल कर लेना। और अगर ये फेयर ट्रायल करो ईमानदारी से, और अगर जो मैंने कहा है गलत हो, तो फिर एक बार मुझे बता देना, ताकि मैं आगे लोगों को कम से कम नहीं कहूँगा। मेरा तो हुआ इससे, इसलिए आपसे कहता हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आता है फीलिंग्स में जीने में, आपको भी आना चाहिए। और मैं गारंटी करता हूँ, आप में से 70% जो मेरे स्वभाव से मैच करते होंगे, वो इसको अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे।